नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं, जहां देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के तहत 33,251 बालिकाओं को 145 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत जन्म पर 11,000 और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। सरकार का कहना है कि योजना से बालिका जन्म को बढ़ावा, बाल विवाह पर रोक और बेटियों की उच्च शिक्षा को मजबूती मिल रही है। लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमरों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, नंदा गौरी योजना की शुरुआत देखिए हुई, लेकिन किन किन लोगों को इसका लाभ मिला ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि बालिकाओं को धनराशि मतलब दे दी गई है, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके के रिएक्शन अभी सामने आ रहे हैं इस योजना को लेकर? बिल्कुल चित्रा, उत्तराखंड में जो नंदा गौरा योजना है वो काफी जो नंदा गौरा योजना को लेकर बात करें तो जो जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं, जो नई बालिकाएं जन्म ले रही हैं, उनको सीधे तौर पर 11,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और जो 12वीं पास कर चुकी होती हैं बालिकाएं, उनको 51,000 तब दिए जाते हैं जब वो जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और आज ही जो है डीबीटी के माध्यम से 145 करोड़ से ज्यादा जो धनराशि है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बालिकाओं के जो खातों में या जो उनके गार्जियन हैं उनके खातों में ट्रांसफर किए हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो है जो लैंगिक समानता है और जो बाल विवाह हो या फिर अत्याचार जो महिलाओं के प्रति होते हैं या फिर उन्हें स्वावलंबी बनाने की बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार इसमें जो है बड़ा काम कर रही है। और नंदा गौरा योजना एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की है, जिससे जो है जो छात्राएं हैं उनको एक आर्थिक संबल के साथ साथ उन्हें एक गार्जियन के तौर पर सरकार जो है जो सहायता प्रदान कर रही है। 11,000 जन्म देने पर दिए जा रहे हैं और 51,000 12वीं उत्तीर्ण करने पर प्रदान किए जा रहे हैं। और समय समय पर ये धनराशि जो है डायरेक्ट जो ट्रांसफर की जा रही है खातों में, ताकि बीच में कोई ऐसा कोई बिचौलिया पैदा ना हो जो है लाभार्थी तक जो है पैसे पहुंचाने में दिक्कत करे। तो सरकार जो है 2017 से ये योजना शुरू हुई है और इसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है। वैसे तो देखिए तमाम योजनाओं को शुरू किया जाता है, लेकिन उसका धरातल पर कितना असर हुआ है ये जान पाना भी बहुत मुश्किल है। और लोगों के बीच में इस योजना को लेकर क्या कुछ रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इस योजना को लेकर के, अगर आपकी किसी से स्थानीय लोगों से बातचीत हुई हो? बिल्कुल, कुछ दिक्कतें कई बार आती हैं लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने में और कहीं ना कहीं इसका जो लाभ लेने में। तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट जमा होते हैं इनके, चाहे पढ़ाई के डॉक्यूमेंट हों या फिर जो जन्म ले रही हैं बालिकाएं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कई बार लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो सीधे तौर पर उनके खातों में
जो बालिका जिसका नया जन्म हो रहा है उनके माता पिता के खातों में पैसा जाता है, और जो बालिका 12वीं पास कर चुकी होती है उसके अपने खुद के खाते में पैसा ट्रांसफर सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन कुछ वो मामलों को दरकिनार कर दिया जाए तो लेकिन कई जो है पॉजिटिव कहीं ना कहीं इस योजना के बारे में ठीक है। सभी लोग कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक आर्थिक सहायता सरकार जो है बालिकाओं को प्रदान कर रही है, ताकि वो अपनी बिल्कुल। अच्छी शिक्षा जो है ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बने रहिएगा आशीष। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में देखे शामिल हुए। बिलखेत में आयोजित इस एडवेंचर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगी कई स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों व गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत भी किया। सीएम धामी ने यह कहा कि राज्य में पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उनके सख्त निर्णय और जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। और आशीष डोवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, किस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर और विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, इसमें सरकार हमेशा से देखिए प्रयासरत रहती है, लेकिन ऐसे वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में जो तस्वीरें आई हैं उसको हम किस तरीके से आगे एक नए आयाम से जोड़ते हैं, ये भी एक मुख्य सवाल है। बिल्कुल चित्रा, उत्तराखंड में पर्यटन एक प्रमुख माध्यम है और तमाम जो फेस्टिवल हैं वो आयोजित हो रहे हैं। नयार वैली फेस्टिवल हो, चाहे तमाम जो उत्तराखंड के अन्य स्थान है वहां पर भी समय समय पर जो है विंटर फेस्टिवल या फिर पर्यटन के नाम पर तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन को आगे बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है। यहाँ पर तमाम स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नयार वैली फेस्टिवल की बात करें तो बिलखेत एक जगह है पौड़ी में, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये आपको और भी बता दें कि आने वाले अगले माह जो है टिहरी लेक फेस्टिवल टिहरी झील में आयोजित होने जा रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में तमाम जो कार्यक्रम जो है चाहे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी की बात करें या फिर अल्मोड़ा, नैनीताल, सभी जनपदों में समय समय पर राज्य सरकार जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को और जो है विकास उसका हो। जो लोग हैं, नयार घाटी अपने आप में एक फेमस जो है नयार नदी के किनारे जो घाटी बसी हुई है, वहाँ की जो तमाम जो चीजें हैं वो बड़ी अलग हैं, यूनिक चीजें हैं। वहाँ की मछली बहुत फेमस है नयार नदी की, और वहाँ के जो और प्रोडक्ट हैं, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं, चाहे मंडुआ हो, झंगोरा हो या फिर अन्य जो मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। और उनका कहीं ना कहीं स्टॉल लगाया गया है, और स्टॉल के माध्यम से जो लोगों के उत्पाद हैं, जो स्वयं सहायता समूह के उत्पाद हैं या फिर तमाम जो सरकार के जो जिनके माध्यम से रीप के माध्यम से लोगों को लोन दिया जाता है, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सकें। और ऐसे ही तमाम विभागों के स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं ताकि लोग ये जान सकें कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है और कौन लोग किन किन माध्यमों से, चाहे वो उद्यान के माध्यम से हो, चाहे कृषि के माध्यम से हो या स्वयं सहायता समूह के जो प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से अपने को कहीं ना कहीं अपनी जो आय है वो बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य आपदा मोचक निधि यानी एसडीआरएफ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एसडीएमएफ के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इस बैठक में आपदा प्रबंधन कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागों और जिलाधिकारियों को आवंटित बजट के उपयोग में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो और समन्वित कार्य योजना के साथ खर्च का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सुरक्षात्मक कार्यों में सिविल स्ट्रक्चर के साथ प्लांटेशन और ग्रीनरी को भी अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी प्रोटेक्शन कार्य तय मानकों के मुताबिक टिकाऊ और पारदर्शी तरीके से संपादित हों।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में घिरे रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ आखिरकार मीडिया के सामने तो आए, लेकिन तीखे सवालों का सामना ना कर सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच में ही भाग गए। विधायक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए औपचारिक माफी तो मांगी, लेकिन जब उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या वे अपने समर्थकों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर वापस लेंगे, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बजाय शर्त रख दी। उनका कहना था कि पहले शिक्षा निदेशक अपनी एफआईआर वापस ले, तभी वो ऐसा करेंगे। सबसे ज्यादा असहज स्थिति तब बनी जब मौके पर मौजूद एक कथित हिस्ट्री शीटर के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर विधायक ने साफ जवाब देने के बजाय पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पत्रकारों द्वारा लगातार और सख्त सवाल पूछे जाने पर माहौल गर्मा गया। जवाब देने के बजाय विधायक उमेश शर्मा काऊ प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़कर निकल गए। मैंने कहा ना, ये वो मांगे है ना, पहले आपने माफी की, मैंने कर देखो क्या मुकदमा वापसी के लिए देखो उन्होंने कहा है, देखो जो कानून है ना अपना काम करेगा, जो प्रक्रिया उसके अनुसार मेरी सरकार और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे मैं उनके साथ। आपको बता तो दिया कि भाई उसके मौसा जी का नाम है, ये जिसके नाम से होना है वो उसके मौसा है। तो जो हिस्ट्री शीटर है उनकी मौसा है? हाँ, नहीं पदम सिंह जी उनके मौसा हैं। तो भाई परिवार के लोग तो जाएंगे कि उनका नाम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आंखों में दिक्कत के बाद उन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक उनकी आंखों में तकलीफ महसूस होने पर डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ओपीडी में उनका उपचार किया गया। चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति की जांच की गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत घिरौली पंपिंग योजना, मंडल सेरा के कुंती गधेरा और जिला अस्पताल बागेश्वर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जिला अस्पताल में तीमारदारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान दीपक रावत ने बताया कि मंडल सेरा की कुंती गधेरा में अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। जहां दिक्कत है वहां 900 मीटर की भूमिगत टनल बनाकर गधेरे को पाटा जाएगा। कुंती गधेरा निर्माण और घिरौली पेयजल लाइन को लेकर कार्यदायी संस्था जल निगम से 2 दिन में जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नशे के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 20,000 से ज्यादा प्रतिबंधित गोलियां और 50 ट्रामाडोल इंजेक्शन बरामद किए। स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स कुमाऊं और औषधि विभाग की टीम ने एसके मेडिकल स्टोर से ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की कुल 20,142 टैबलेट्स जब्त की। इस मामले में संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 822 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने साफ कहा कि प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहां पर कई प्रतिबंधित गोलियों को बरामद किया गया है। यानी 20,000 से ज्यादा प्रतिबंधित गोलियां और 50 ट्रामाडोल इंजेक्शंस को बरामद किया गया। स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स कुमाऊं और औषधि विभाग की टीम ने मिलकर एसके मेडिकल स्टोर से ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की कुल 20,000 से ज्यादा टैबलेट्स को जब्त किया और इस पूरे मामले में अब संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 822 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने यह बताया कि प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, लेकिन लगातार इसका जखीरा जो है वो सामने आ रहा है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देहरादून में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चौक स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप में रात करीब 9:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। आधा दर्जन फायर टेंडर आग बुझाने के कार्य में जुट गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पास ही एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी के चिंगारे से वर्कशॉप में आग लगने की आशंका है। गनीमत ये रही कि आग में किसी के फंसे या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाया है ताकि राहत कार्य में तेजी लाई जा सके।
और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि के इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।